अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ZS एकेडमी। मेरा नाम सलाउद्दीन और आपकी केमिस्ट्री का टीचर। स्टूडेंट, हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर स्टोइकोमेट्री को स्टार्ट कर दिया। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। सबसे पहले जो है हम आ जाती है इसकी डिफिनीशन की तरफ कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और एक्सेस रिएजेंट क्या है। हम सबसे पहले इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से क्लियर करना चाहती है और वो हमारे पास है ये प्रैक्टिकल एग्जांपल। लेट सपोज हमारे पास है ये दो, लेट सपोज हम ये बॉल कंसिडर करें या कलर कंसिडर करें, जो भी कंसिडर करें। ये इस ट्यूब में पाल होती है और ये जब यहां पाल होती है तो यहां पर कंबाइन होकर रेड और ब्लू कलर फॉर्म करता है। एक यहां से जो ब्लू पाल करते हैं तो यहां से एक रेड, और यहां पर कंबाइन होकर एक रिएक्शन के थ्रू यहां पर ब्लू और रेड कलर फॉर्म करते हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो बाल है ये मिकदार में हमारे पास कम है तो ये जल्द कंज्यूम होगा, और ये जो बाल है उनमें से कुछ बाल रह जाएगा, क्योंकि जब ये बाल खत्म हो जाए तो यहां पर जो प्रोडक्ट पैदा हुआ अब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये खत्म हुआ। ये तो है लेकिन वो अनरिएक्ट रहेगा, अनयूज रहेगा। तो ये जो पहले खत्म हुआ इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और ये जो बाद में खत्म हुआ, ये जो अनयूज रिएक्शन की कंप्लीशन के बाद अनरिएक्ट रह गई, इसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। सिंपल डिफिनीशन ये है, the reactant that is consumed earlier during a chemical reaction is called limiting reagent। एक रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट जल्द कंज्यूम हो जाएंगी यानी जल्द खत्म हो जाएंगी, इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। यहां पर इस लिमिटिंग रिएजेंट में एक पॉइंट है और वो ये है, इट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ रिएक्शन। जो रिएक्शन के दरमियान जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसको भी हम लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, इसके थ्रू मालूम करते हैं। वो कैसे, वो बाद में करेंगे, अब सिर्फ वही पॉइंट को याद रखो। दूसरा, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? द रिएक्टेंट हु सम अमाउंट रिमेन अनरिएक्ट or unused after the completion of a reaction is called excess reagent। वह रिएक्टेंट जिसका कुछ हिस्सा वह रिएक्शन की कंप्लीशन के बाद रह जाएगी अनरिएक्ट करके, इसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल से शायद आपको क्लियर होगा। ये तो हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल या हम केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट के दरमियान भी एग्जांपल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आसान शब्दों में इस डिफिनीशन को याद रखो। इसका मतलब ये है, लिमिटिंग रिएजेंट एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट जल्द कंज्यूम हो जाए इसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और जो रिएक्टेंट रिएक्शन की कंप्लीशन के बाद रह जाएगी इसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इससे इंडिकेट में कैसी सवाल आएंगी। सिंपल ये है कि आपको एक इक्वेशन लिखा होगा इंडिकेट में और आपको बताया होगा कि मालूम करिए कि इसमें एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो इस कैलकुलेशन करने से पहले कुछ स्टेप्स है, उनको फॉलो करो। अगर आप उन स्टेप पे जाएंगे तो ये कैलकुलेशन सिंपल होगा, आसान होगा। जो सबसे पहला स्टेप है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला जो इक्वेशन आपको गिवन दी गई इसको बैलेंस करना होगा। दूसरा हमारे पास ये है, कन्वर्ट द मास which is given into mole। यानी जो मास आपको ग्राम में गिवन है इसको मोल में कन्वर्ट करें। क्लियर? सबसे पहला इक्वेशन को बैलेंस, दूसरा क्वेश्चन में जो मास ग्राम में गिवन है इसको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करें। जब मोल में गिवन होगा तो जरूरत नहीं, बस मोल में फिर आप कैलकुलेट करें, लेकिन जब मास ग्राम में गिवन होगा तो सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करें। और जो तीसरा जो हमने पढ़ा, प्रोडक्ट डिटरमाइन
फ्रॉम लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट का अमाउंट जो है ये आप लिमिटिंग रिएजेंट से मालूम करें। यानी क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन, लेट्स सपोज ऐसा क्वेश्चन आया कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करी तो ये हमारे पास वाटर बनाता है। अब लेट्स सपोज आपने उन दोनों में लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को कैलकुलेट कर दिया, आपने हाइड्रोजन हमारे पास लेट्स सपोज लिमिटिंग रिएजेंट आ गई, और जो दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन में द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कितनी मकदार में प्रोडक्ट बन गई, तो यहां पर हाइड्रोजन हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आप हाइड्रोजन से प्रोडक्ट का अमाउंट मालूम करेंगे। ये 3 स्टेप याद करो जब भी आप एक इक्वेशन से एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, दूसरा कन्वर्ट द मास व्हिच इज गिवन इनटू मोल, कन्वर्ट द मास इनटू मोल व्हिच इज गिवन इनटू मास, सॉरी, जो मास आपको ग्राम में गिवन होगा इसको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करो। तीसरा प्रोडक्ट डिटरमाइन फ्रॉम लिमिटिंग रिएजेंट, प्रोडक्ट को लिमिटिंग रिएजेंट से मालूम करिए। अब हम एक एग्जांपल करेंगे। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन आया आपको, ऐसा क्वेश्चन आया H2 प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे पास बनाता है H2, लेकिन अगर इक्वेशन ऐसा है, यानी लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एमसीक्यूज है और आपसे मांगा होगा which one इज लिमिटिंग रिएजेंट, इनमें हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, यानी ऐसा सिंपल इक्वेशन लिखा होगा और आपसे मांगा होगा कि इसमें हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो याद रखना, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, जब भी ऐसा इक्वेशन होगा तो आप सबसे पहले देखिए कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। अगर ये इक्वेशन बैलेंस होगा तो यहां पर कोई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा। जब इक्वेशन बैलेंस होगा तो यहां पर कोई एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो यहां पर हमारे पास अगर आप देखिए इस इक्वेशन को, हाइड्रोजन 2 4, यहां पर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, तो हमारे पास यहां पर ये इक्वेशन बैलेंस है, तो यहां पर कोई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। यानी इसका सिंपल मतलब ये है, जब भी एक क्वेश्चन ऐसा इक्वेशन आई और आपसे मांगा होगा कि इसमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, आप इक्वेशन को देखिए कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। अगर इक्वेशन बैलेंस होगा तो कोई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोई एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया H2 plus O2 it will form H2O, और आप क्वेश्चन में दिया होगा कि 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन ये जब रिएक्ट करी 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो which one is the limiting reagent? Which one is the limiting reagent? लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन सा होगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा, जब भी हम एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट को मालूम करेंगे तो इक्वेशन को बैलेंस करिए। तो आप ये इक्वेशन बैलेंस करिए। सबसे पहले यहां पर देखिए हाइड्रोजन हमारे पास है 2, यहां पर भी 2, ऑक्सीजन यहां पर 2, लेकिन यहां पर 1। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहां पर 2 लगाएं, तो यहां पर अब हमारे पास हाइड्रोजन 4 हुआ, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगाएं। तो अब देखिए हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, तो हमारे पास इक्वेशन हमने पहला स्टेप कर दिया, इक्वेशन बैलेंस। अब आप इन दोनों में से एक ले, या ये ले या ये, जो भी लेना है, मोल रेशो लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। हम यहां पर एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, ये एक्सेस रिएजेंट कौन सा है और लिमिटिंग। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान आप मोल रेशो लें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखिए, जब हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन होगा तो ये हमें 1 मोल ऑक्सीजन देता है। अब यहां पर देखिए, जब हमारे पास 4 मोल हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीजन कितना देगा?
जब हमारे पास 4 मोल हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीजन कितना है, यहां पर हम मालूम करते हैं एक्स इज आवर लिमिटिंग लिमिट। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 4 is equal to 2x, divide both sided by 2, cancel, x is equal to 2। तो यहां पर आप देखिए पॉइंट यहां पर है, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम कर दिया जब हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन होगा तो ये हमको 1 मोल ऑक्सीजन देता है। अब क्वेश्चन में हमको दिया है कि 4 मोल हाइड्रोजन हमको कितना ऑक्सीजन देता है, तो हमने 4 ऑक्सीजन को मालूम करने के लिए x, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो इससे हमारे पास ऑक्सीजन कितना आया 2 मोल। अब यहां पर हमको गिवन है 5 मोल, क्लियर, गिवन कितना है 5 मोल। तो इस रिएक्शन में हमारे पास 2 मोल जो है ये कंज्यूम हुआ, लेकिन कितना रह गया, टोटल 5 है, रह गया 3 मोल ऑक्सीजन हमारे पास बाकी रह गया। तो यहां पर ऑक्सीजन का 3 मोल अनरिएक्ट, तो ऑक्सीजन यहां पर हमारे पास एक्सिस रिएजेंट और हाइड्रोजन हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, क्लियर। अब आपसे ये मांगा होगा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब हमारे पास प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा H2O, तो हमने पढ़ा प्रोडक्ट हम लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेट करेंगे। यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास है हाइड्रोजन, तो अब आप यहां पर हाइड्रोजन और वाटर की प्रोडक्ट क्या है वाटर, इसके दरमियान आप क्या लें मोल रेशो। तो जब भी हम इनके दरमियान मोल रेशो लेंगे, देखिए हाइड्रोजन और वाटर, अब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखिए जब हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन होगा तो ये हमको 2 मोल वाटर देता है। अब क्वेश्चन में हमको गिवन है कि लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, तो 4 मोल हाइड्रोजन कितना मोल H2O देगा, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 2 4 आर 8 is equal to 2x, divide both sided by 2, x is equal to 4 मोल। तो ये हमको 4 मोल क्या देगा वाटर H2O, क्लियर। ये था हमारा आज का टॉपिक एक्स इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले इस टॉपिक को रिवाइज करती है, एक्सिस रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, और एक इक्वेशन से हम एक्सिस और लिमिटिंग रिएजेंट को किस कैलकुलेट करेंगे। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट वो हो रिएक्टेंट जो एक रिएक्शन में अर्लियर सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। एक्सिस रिएजेंट वो हो रिएजेंट जो एक रिएक्शन की कंप्लीशन के बाद वो अनरिएक्ट हो जाए, उसको हम एक्सिस रिएजेंट कहते हैं। अब हम एक इक्वेशन से कैसे मालूम करेंगे कि ये एक्सिस है ये लिमिटिंग है। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन होगा इसको बैलेंस करें। दूसरा काम क्या करना है, जो मास ग्राम में गिवन है उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तीसरा जब आप प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट से मालूम करें। और जब एक ऐसा इक्वेशन गिवन होगा कि वो बैलेंस होगा, यानी एक क्वेश्चन आया एमडीकेट में और इक्वेशन अगर आपने देखा वो बैलेंस है, तो यहां पर कोई लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट नहीं होगा। थैंक यू।